हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे राज्य एवं इसके अक्षेत्र। राज्य एवं इसके अक्षेत्र यानी संघ और इसके अक्षेत्र की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। संघ एवं इसका अक्षेत्र। संघ एवं इसका अक्षेत्र, इसका जो वर्णन है भाग 1 में किया गया है। भाग 1 में इसका वर्णन किया गया है और आर्टिकल 1 से 4 तक इसका वर्णन है। तो जो हमने पढ़ा था अभी तक कि जितने भी जो हमने अनुच्छेद पढ़े हैं, भाग पढ़े हैं, तो उनमें जो सबसे पहले भाग आता है भाग 1। तो जो भाग 1 है इसमें है संघ एवं इसके अक्षेत्र का वर्णन और साथ के साथ अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 से 4। आर्टिकल 1 से 4 में इसका वर्णन किया गया है। तो संघ एवं इसका अक्षेत्र का जो वर्णन है भाग 1 में तथा आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो इसका जो वर्णन किया गया है भारत संघ एवं इसका क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 में दो चीज़ें बताई गई है। एक तो भारत के नाम कि इसका नाम क्या होगा, और जो दूसरा है वो उसके अक्षेत्र को बताया गया है। पहले बताया गया है कि इंडिया जो कि भारत, इसमें बताया गया है इंडिया जो कि भारत है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ है। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। ये दो चीजें इसमें बताई गई है। इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है मतलब कि कुछ जो जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, तो संविधान जब बनाया जा रहा था तो उसमें जो कुछ नेता थे, जो विज्ञाता थे, विद्वान थे, वो कह रहे थे कि इसका नाम इंडिया रखा जाए, इसका नाम इंडिया रखा जाए। लेकिन कुछ का मानना था कि इसको भारत रखा जाए। इसीलिए ये कन्फ्यूज़न, ये डाउट और उनके बीच में विवाद उत्पन्न ना हो, उसके लिए इन्होंने क्या किया, इंडिया जो कि भारत इसका नाम रखा गया। तो इंडिया जो कि भारत संघ है राज्यों का, और राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ किस प्रकार है कि इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्यों का संघ क्या है, तो उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणी कौन सी है? एक तो राज्य क्षेत्र, दूसरा है संघ क्षेत्र, और तीसरा है ऐसा क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत जो है अपने अंदर मिला सकता है। ऐसा क्षेत्र जिसे भारत किसी भी समय अर्जित कर सकता है, भारत में मिला सकता है। वो क्षेत्र भी क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ये राज्यों के संघ में 3 चीजें मानी गई है। राज्य का क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसा क्षेत्र जिसे भारत किसी भी समय अधिकृत कर सकता है, अपने अंदर मिला सकता है। तो उस अधिकृत कर सकता है यानी उसको लड़ाई, युद्ध या वैसे भी अपने अंदर शामिल कर सकता है। तो राज्य क्षेत्र, तो भारत में राज्य क्षेत्र की बात करें तो राज्य कितने हैं, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य। और संघ क्षेत्र की बात करें तो भारत में संघ क्षेत्र कितने हैं, 8 हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जो भारत है वो एक राज्यों का संघ बनता है। संघ जो है यूनियन है, यूनियन, यहाँ पर यूनियन स्टेट की बात की है। हमारा जो भारत देश है यूनियन है, जो यूनियन संघ है यूनियन नाम का है, क्योंकि अमेरिका में जो है फेडरल कंसेप्ट है और अब हमारे यहाँ पर यूनियन कंसेप्ट है। फेडरल में क्या है कि जो राज्य है वो कभी भी अलग हो सकते हैं, संघ तो है लेकिन वो कभी भी अलग हो सकते हैं और अपना एक नया देश बना सकते हैं। लेकिन जो
यूनियन है, यूनियन जो संघ है वो यूनियन अलग नहीं हो सकता, वो अलग नहीं हो सकता, उसको किसी समझौते के साथ नहीं बनाया गया है, इसीलिए इसको अलग नहीं कर सकते। तो जो राज्यों का संघ भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट संघ होगा, नहीं कि फेडरल ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। जो जिसको जो भारत में शामिल हो गया वो अलग नहीं हो सकता, तो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 बताता है कि इंडिया जो कि भारत है, दूसरा राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ किस पर, उसमें 3 क्षेत्र बांटे गए हैं। कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, तो वे 3 क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसा क्षेत्र जिसे भारत किसी भी समय अधिकृत कर सकता है, अपने अंदर शामिल कर सकता है। ये 3 क्षेत्र आएंगे अनुच्छेद 1 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 क्या कहते हैं, इसकी बात देखते हैं। आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद के पास पावर है, संसद के पास पावर है कि वह किसी नए राज्य को शामिल कर सकता है। संघ एवं अक्षेत्र में, भारत के संघ एवं अक्षेत्र में नए राज्य को, मतलब जो बाउंड्री से बाहर है, मतलब संसद के पास पावर है, संसद के पास ये पावर है, शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है कि वह नियम के माध्यम से संघ क्षेत्र में, जो संघ एवं इसके क्षेत्र में, भारत के संघ एवं इसके क्षेत्र में नए राज्य को शामिल या स्थापना कर सकता है। कि संसद के पास ऐसी शक्ति है, वह नियम के माध्यम से, ऐसे नियम या कानून के माध्यम से नए जो राज्य होंगे, नए जो क्षेत्र होंगे, उनको भारत में शामिल कर सकता है, उनकी स्थापना भारत में कर सकता है। नए की बात करें तो इसमें नए क्षेत्र कौन से हैं, तो इनमें जो नए क्षेत्र है, जो राज्य जो शामिल होंगे वो क्या है, भारत की जो बाउंड्री से बाहर है। मान लो ये जो भारत की बाउंड्री है, ये भारत की बाउंड्री है, इससे जो बाहर है, इस बाउंड्री से जो बाहर के क्षेत्र हैं उनकी बात की गई है, जो राज्य में शामिल होना चाहते हैं। इसमें जो एक बात करें, असम, जो सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम जिसको 2(1) में रखा गया है, 2A, आर्टिकल अनुच्छेद 2A में रखा गया है। सिक्किम की बात करें तो जो सिक्किम है वो आज़ादी के पहले जो था वो एक अलग राज्य रहना चाहता था, अलग स्वतंत्र देश बनना चाहता था। लेकिन जब पाकिस्तान ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तिब्बत पर आक्रमण किया तो उसको अपने कब्जे में ले लिया, कब्जे में ले लिया। तो अब इसको, सिक्किम को संकोच होने लगा, डर होने लगा कि कहीं ये मेरे ऊपर भी आक्रमण ना कर दे, मुझे भी उसको भी खतरा महसूस होने लगा। तो फिर इसने क्या किया कि भारत में शामिल होने का निर्णय किया। अब ये क्या था, भारत से बाहर का राज्य था। अब इसने सिक्किम को क्या किया, भारत में शामिल होना चाहता था। अब ये भारत में शामिल होना चाहता था तो इसके लिए क्या किया, संवैधानिक संशोधन हुआ। पहले तो इसको जो है सहयोगी राज्य बनाया गया, सहयोगी राज्य बना, और फिर इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पहले इसको सहयोगी राज्य बनाया गया और फिर इसको राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया सिक्किम को। तो जो इस संघ और इसके क्षेत्र में नए राज्यों को शामिल या उसकी स्थापना करना आर्टिकल 2 कहता है। 2 में इसकी बात की गई है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 कहता है कि जो अक्षेत्र हैं भारत के अंदर के जो राज्य, संसद के पास पावर है कि संसद के पास ही शक्ति है, संसद के पास ये शक्ति है कि नियम कानून के माध्यम से
भारत के अंदर के जो राज्य हैं, 2 राज्यों को एक कर सकती है। जो मतलब अब इसके अंदर की बात करिए, जो इसके अंदर जो राज्य हैं या संघ क्षेत्र हैं उनकी बात की जा रही है। जो भारत के राज्य हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक कर सकती है, एक। या इनकी जो बात करें सीमा का निर्धारण, किसकी कितनी सीमा होगी, कम ज़्यादा, ये भी इसके पास निर्णय है। नाम में परिवर्तन करना कि नाम में परिवर्तन कर सकती है कि किसका नाम बदलना है। जिस तरह जो नाम बदले जा रहे हैं काफ़ी सारे देशों के, जैसे बम्बई का बम्बई किया, बॉम्बे का बम्बई किया गया, इस प्रकार जो नाम बदले जा रहे हैं, गुड़गांव का गुरुग्राम, ये जो क्या है, संसद के पास पावर है। किस सीमा का निर्धारण करना, किसकी कम करनी है, किसकी ज़्यादा करनी है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक करना, या एक राज्य से 2 राज्य बनाना, क्या है, एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण करना, एक राज्य से 2 राज्यों का निर्माण, ये सब क्या है, आर्टिकल 3 में इनका वर्णन किया गया है। कि जो भारत के अंदर के राज्य की बात की गई है, आर्टिकल 2 बात कर रहा था बाहर के राज्य, जो भारत की जो बाउंड्री है उससे बाहर के राज्यों को शामिल करने की बात थी। लेकिन इसमें आर्टिकल 3 में क्या है, जो भारत के अंदर के राज्य हैं, जो भारत के अंदर के राज्य हैं उन्हीं की बात कर रहा है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक कर सकता है, या एक राज्य को 2 कर सकता है, एक राज्य में से 2 राज्य बना सकता है, उनकी सीमाओं का निर्धारण कर सकता है, किसी राज्य की सीमा कम कर सकता है, किसी राज्य की सीमा ज़्यादा कर सकता है। उसके अलावा उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्यों का नाम बदला जा सकता है, किसी का नहीं बदलेगा। ये सब पावर क्या है, संसद के पास है। आर्टिकल 3 में ये संसद के पास ये पावर दी गई है। इन पावर में क्या है, सबसे पहले तो राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से। पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति क्या है, आपको पता ही है, नामात्र का है, तो इसकी अनुमति कुछ नहीं होती, इसको सिर्फ सूचना दे दी जाएगी कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम नाम बदल रहे हैं या हम अलग राज्य बना रहे हैं, तो आपको उसको सिर्फ सूचना दी जाती है। मंजूरी का इसका कोई मैटर नहीं होता, सिर्फ ये लिख रखा है कि मंजूरी लेनी पड़ती है, पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसा कोई इसके लिए प्रावधान नहीं है। प्रावधान तो है कि मंजूरी लेगा, लेकिन इसको सिर्फ सूचना दी जाएगी, क्योंकि ये नामात्र का होता है राष्ट्रपति। सारे काम करने किसको है, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को। और जो राष्ट्रपति के अलावा जो राज्यों के जो विधानमंडल है, राज्यों के विधानमंडल, जिस राज्य में जो परिवर्तन करना है तो उनके राज्यों के उस राज्य के विधानमंडल से भी मत लिया जाएगा। मत ये हाँ में दे या ना में दे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चेंज करना हो कर ही देगी संसद। तो इनसे भी मत लिया जाता है, इससे अनुमति ली जाती है, लेकिन इनके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं होती। इनके जो मत हैं, इनकी जो अनुमति है कोई वैल्यूएबल नहीं होती। इनको सिर्फ हाँ या ना करे या कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद के पास पावर है, वो चेंज कर देगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 कहता है कि आपने जो अभी तक अनुच्छेद देखा है, आर्टिकल 2 देखा है, वह 3 देखा है। आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 व 3 में जो संशोधन होगा वो 368 के तहत नहीं माना जाएगा। जो संविधान संशोधन होगा वो 368 के तहत नहीं माना जाएगा, 368 के तहत नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। जो भी परिवर्तन होगा अनुच्छेद 2 व 3 के तहत, वो परिवर्तन आर्टिकल 4 में बताया गया है। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 व 3 में जो परिवर्तन होगा वो 368 के तहत नहीं होगा, जो संवैधानिक संशोधन होगा, क्योंकि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन क्यों करना पड़ेगा कि जो राज्यों का वर्णन है कि संघ एवं इसके क्षेत्र, वो क्या अनुसूची 1 में है, तो उसमें जाके परिवर्तन तो करना पड़ेगा। बताया गया है कि कौन सा राज्य है, कौन सा संघ है, तो उसको क्या है परिवर्तन होगा।
उसी के साथ अगर किसी के कम ज़्यादा करना है अक्षेत्र, भारत में राज्य का किसी राज्य का क्षेत्र कम ज़्यादा करना है उसका वर्णन भी, और उसके साथ साथ भाग जो अनुसूची 4 है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है वो भी तो चेंज होगा, कम ज़्यादा होगा। तो जो संशोधन होगा संवैधानिक संशोधन 2 व 3 के अंतर्गत, आर्टिकल 2 व 3 में जो संशोधन किया जाएगा वो 368 के तहत नहीं मान जाएगा। 368 में 2 प्रकार के संशोधन हैं, मैं बता भी चुका हूँ कि एक तो है विशेष बहुमत के साथ, विशेष बहुमत, और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आदि राज्य। तो इनमें से कोई भी जो फॉर्मूला है वो लागू नहीं होगा, सिर्फ साधारण कानून के अनुसार, साधारण जो अधिवेशन होगा उसके तहत, साधारण संवैधानिक संशोधन के तहत इसको पास किया जाएगा और इसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है। और एक प्रश्न आता है कि क्या भारत किसी राज्यों को समाप्त कर सकता है या फिर किसी राज्यों को दूसरे देश में दे सकता है? तो भारत किसी भी राज्य का दर्जा समाप्त नहीं कर सकता और न ही किसी देश को दे सकता। अगर उसको ऐसा करना है तो क्या करेगा, 368 के तहत संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। 368 के तहत संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। अगर किसी राज्य को दर्जा समाप्त करना है या फिर किसी दूसरे देश को देना है तो वो क्या होगा, 368 के तहत संवैधानिक संशोधन होगा। उसके बाद संवैधानिक संशोधन होने के बाद मंजूरी मिलेगी, अगर देना होगा तो हाँ, अगर नहीं देना होगा तो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी दूसरे राज्यों को देना हो या किसी राज्य का दर्जा समाप्त करना हो तब 368 के तहत संवैधानिक संशोधन होगा। अदरवाइज जो संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 2 और 3 में बताया गया है तो उसका जो संवैधानिक संशोधन है वो साधारण बहुमत के साथ हो जाएगा, उसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे संघ एवं इसके क्षेत्र के अनुच्छेद और भाग 1 में जो वर्णन अनुच्छेद हैं उनका वर्णन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।